बहुत समय पहले एक राजा हुआ करता था जिसका नाम राजा वीर प्रताप था। वीर प्रताप अपने राज्य में न्यायप्रिय और वीर राजा के रूप में प्रसिद्ध था। उसकी प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन एक बात थी जो उसे हमेशा बेचैन करती थी, उसके पूर्वजों की गुमनाम संपत्ति। यह संपत्ति वर्षों से लुप्त थी और कहते थे कि उसके दादा ने उसे किसी रहस्यमयी जंगल में छिपा रखा था। राजा वीर प्रताप ने कई बार उस संपत्ति को खोजने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह खुद उस रहस्यमयी जंगल में जाएगा और उस संपत्ति का रहस्य सुलझाएगा। राजा ने अपने सेनापति और कुछ विश्वास पात्र सैनिकों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल में प्रवेश करते ही उन्होंने एक अजीब सी खामोशी और ठंडक महसूस की। वहां हर दिशा में घना अंधेरा और एक रहस्यमयी सन्नाटा था। जंगल में चलते चलते उन्हें एक पुरानी गुफा दिखाई दी। उस गुफा के द्वार पर लिखा था, जो यहां आया उसने लोभ त्याग दिया। राजा को लगा कि यही वो स्थान है जहां संपत्ति छिपी हुई है। वह गुफा के भीतर चला गया। अंदर घोर अंधकार था, लेकिन दीवारों पर कुछ शिलालेख उकेरे हुए थे। उन शिलालेखों में लिखा था, संपत्ति तक पहुंचने के लिए सत्य और निष्ठा की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। राजा ने जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, उसकी परीक्षा शुरू हो गई। सबसे पहले उसे एक विशाल खाई मिली, जिसके ऊपर से एक संकीर्ण पुल पार करना था। राजा ने अपने साहस का परिचय दिया और पुल पार कर गया। फिर उसे एक धुंधले आईने का सामना करना पड़ा, जिसमें उसकी गलतियां और कमजोरियां उभरने लगीं। यह उसकी आत्मा की परीक्षा थी, जहां उसे अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना था। उसने साहसपूर्वक उन गलतियों को स्वीकार किया और आगे बढ़ गया। अंत में वह एक विशाल कक्ष में पहुंचा, जहां एक चमचमाती हुई तिजोरी रखी थी। तिजोरी के ऊपर लिखा था, यहां सोना और हीरे नहीं, बल्कि ज्ञान की सबसे बड़ी संपत्ति छुपी है। राजा ने जैसे ही तिजोरी खोली, उसे अंदर एक पुस्तक मिली। उस पुस्तक का नाम था जीवन का सत्य। पुस्तक के पहले पन्ने पर लिखा था, सच्ची संपत्ति धन या वैभव नहीं, बल्कि इंसान की समझ, निष्ठा और सेवा भाव है। राजा वीर प्रताप को तब समझ आया कि उसके पूर्वजों ने भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि ज्ञान का खजाना छोड़ रखा था। राजा ने उस पुस्तक को अपने साथ लिया और वापस राज्य में लौट आया। उसने अपने अनुभव से सीखा कि जीवन की असली संपत्ति लोभ या वैभव में नहीं, बल्कि ज्ञान, सत्य और सेवा में है। इस कहानी का संदेश यह था कि बाहरी संपत्ति जितनी भी आकर्षक क्यों न लगे, सच्चा खजाना हमारे भीतर की सच्चाई और सेवा भाव में ही होता है।